तो आप सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने फिर हमें जो समय दिया कि उसकी स्तुति आराधना कर सके। उस बड़ी दया के लिए धन्यवाद करते हैं। तो हम थोड़ी सी स्तुति कर कर उसे फिर आपके लिए हम वचन पढ़ेंगे और आपके लिए दुआ करेंगे। तो हम एक स्तुति गाते हैं थोड़ी सी। गिने गिने के स्तुति करो, बेसुमार दर मिले, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए, अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु हर एक जन को अपनी बाहों में लेकर संभाले। तो हम आज का जो वचन पढ़ेंगे, कंगाल विधवा का दान, लूका 12 का 41। वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार पैसे डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत कुछ डाला। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। मरकुस 12 का 41 और 42 को पढ़ेंगे कि वह मंदिर के भंडार के सामने बैठकर देख रहा था कि लोग मंदिर के भंडार में किस प्रकार से पैसा डालते हैं, और बहुत से धनवानों ने बहुत ही कुछ डाला। 42 में देखेंगे, इसमें एक कंगाल विधवा ने आकर 2 दामड़ी जो 1 अदलों के बराबर होती है डाली। तभी उसने अपने चेलों को पास बुलाकर उससे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि मंदिर के भंडार में डालने वालों में से इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। 44 में देखेंगे, क्योंकि सबने अपने धन की बढ़ोतरी में से डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से जो कुछ उसके पास था तो अपनी सारी जीभ पर डाल दी। हालेलुया। अगर हम लूका 21 के पहले और 4 में पढ़ेंगे तो उसमें भी ऐसे ही लिखा हुआ है कि उसने जब यीशु मसीह ने देखा, फिर उसने अपनी आंखें उठाकर धनवान को अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें जो 2 दामड़ी डालते देखा। तभी उसने उससे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है। 4 में पढ़ेंगे, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ोतरी में से दान में कुछ डाला, परंतु इसने अपनी घटी में से सारी जीभ को डाल दी है। हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं मेरे प्रिय। हमारे जो परमेश्वर है, किसी को हमारे पैसे के लिए नहीं, वो हमें देने के लिए कुछ चाहता है कि वो हमें कितनी बढ़ोतरी करता है, वो हम अपनी बढ़ोतरी में से कितना डाल सकते हैं। कुछ लोग अपनी घटी में से डालते हैं और परमेश्वर उन्हें कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि मैं भी इसी तरह एक कंगाल थी, और कंगालों की तरह मैं अपनी घटी में से परमेश्वर के जब भवन में जाती थी तो मैं भी क्या करती थी, जो भी मुझ पर कुछ होता था थोड़ा बहुत मैं उसे डालती थी। मैं अपनी एक गवाही बताती हूँ। और आज परमेश्वर की इतनी दया है कि हम कभी किराए पे रहते थे, आज हमारा 3 मंजिल घर है प्रभु की दया से है। क्योंकि प्रभु में जो भी कोई घटी में से देगा, परमेश्वर उसे क्या करेगा, उसकी बढ़ोतरी करेगा। तो परमेश्वर से हमेशा याद रखो कि प्रभु हमारे पैसों का भूखा नहीं है, वो तो हमें बहुतायत से देना चाहता है। कि हम परमेश्वर को दान देते समय ये सोचते हैं कि हम उसे कितना देते हैं, और जबकि परमेश्वर सोचता है कि हम कितना नहीं देते। इसका परमेश्वर सोचता है कि हमने कितना बचा लिया है। कोई धनी व्यक्ति $1000 दे सकता है, परंतु वह परमेश्वर के लिए कुछ नहीं। परमेश्वर हमारे पैसों की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ने उस विधवा लेडीज थी, उसने पता क्या करा कि उसने लोगों के द्वारा किए गए कुल पैसों में
में से अधिक दिया था, उसके पास देने के बाद भी कुछ न बचा, और लेकिन तो भी वह परमेश्वर के लिए धनी व्यक्तियों के द्वारा दिए गए हैं कुल पैसों से अधिक था। हालेलुया। तो जो धनी व्यक्तियों ने पैसा दिया उससे ज़्यादा बढ़कर उस कंगाल विधवा के पैसे थे, और जो उसने अपनी सारी जीविका डाल दी। जब परमेश्वर को देते तभी हम कुछ पाने की आशा के बिना ही देना चाहिए। हमें जितना देना है उसमें हमें सक्षम होते हैं, उससे ही हमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। हमें उसे जितना देने में सामर्थ होते हैं हमें उसे अधिक देना चाहिए। अगर पहला कृत्यों 8 के पहले 3 में देखेंगे, यदि हम ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हमें प्रतिफल देगा, और दूसरों को त्यागपूर्ण भावना के साथ जितना देंगे हम परमेश्वर उतना ही हमें देगा। देखिए दूसरा कृत्यों 9 के 6 और 7 में देखेंगे, कुछ ऐसे लोग हैं जो छितरा देते हैं तो भी उनकी बढ़ोतरी होती है, और ऐसे भी है जो कम देते हैं और इससे अधिक उनकी घटी होती है। उद्धार प्राणी हष्टपुष्ट हो जाता है, और जो दूसरों की खेती सींचता है उनकी भी सींची जाएगी। नीति वचन 24 और 25 में तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर हर्ष से दान देने वाले से प्रसन्न होता है। तो मेरे प्यारे प्रभु, और मैं अपने सभी बहन भाइयों से कहने चाहती हूँ, तो परमेश्वर महान है। वो मेरा प्रभु परमेश्वर है जो हर एक किसी की जो अपनी घटी में से देता है उसे वो बहुताई से देना चाहता है। अभी देखा हमने कि परमेश्वर हमारे किसी के पैसों का भूखा नहीं है, और वो नहीं चाहता कि हम उसे पैसा दें, लेकिन परमेश्वर तो हमें बहुताई से देना चाहता है। कि वचन में लिखा है ना, हर्ष से दान देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको जो भी कुछ देना, अगर 1 रुपया भी देना है तो आप हर्ष से दीजिए, क्योंकि परमेश्वर हमारे पैसे को नहीं देखता। अब इस कंगाल विधवा ने देखा कि क्या करा, इसके पास 2 ही दाम नहीं थी, इसने क्या करा, वो ही कोई सिक्का होगा वो उसमें क्या करा, उसमें डाल दिया। और परमेश्वर ने जब अपने मंदिर में से देखा, अपने शरण भवन में से देखा होगा कि इस कंगाल विधवा ने क्या करा, अपनी सारी जीविका ही डाल दी। तो जब हम अपनी घटी में से थोड़ा डालते हैं तो परमेश्वर पता है क्या करता है, हमारे लिए बहुत कुछ करना चाहता है, और वो हमें बहुताई से आशीष देना चाहता है। तो इस बात को मेरे प्रिय भाई बहनों विश्वासी लोगों, आप इस बात को ध्यान रखें, और कभी अपने आप को शर्मिंदगी महसूस ना करें कि मैं इतना कम डाल लिया हूँ। तो क्योंकि परमेश्वर हम चाहे 1 रुपया डालें और हर्ष से डालें तो प्रभु हमें बहुताई से देना चाहता है। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर वचन के लिए। आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, आप भी हमारे साथ मिलकर प्रार्थना करें। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जमीन और आसमान के बनाने वाले खुदा, आपका धन्यवाद करते प्यारे जो परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो पिता। जितने लोग आपकी स्तुति आराधना करते हैं प्यारे जो परमेश्वर, जो आप पर विश्वास रखते हैं प्यारे जो परमेश्वर, आज इनकी हर घटी को प्यारे जो परमेश्वर अपने स्वर्गीय भंडार से भरिए पिताजी। और जो लोगों के पास पैसा नहीं है पिता, अगर वो आपके भंडार में जाते हैं तो वो पिता आप अपने आप को ही धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं प्यारे जो परमेश्वर। आप उनकी भी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता। जितने लोग अपनी बढ़ोतरी में से देते हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनको भी आशीष देना। जो अपनी घटी में से देते हैं पिता, उन्हें बहुताई से आशीष देना प्यारे जो परमेश्वर, क्योंकि आप हर से दान देने वाले से प्रसन्न होते हैं। मेरे खुदावन मैं आपसे विनती करती हूँ, आज जाने कितने लोगों के ऊपर घटी है पिताजी, आज उस घटी को अपने शरीर खाते से भरिए पिता। और जितने लोग बेरोजगार हैं उन्हें रोजगार देकर आशीषित कीजिए प्यारे जो परमेश्वर। जो कर्जे से परेशान हैं उनके कर्जों के लिए आप रास्ते खोले पिता। और मैं आपसे विनती करती प्यारे जो परमेश्वर, जो लोग आप पर विश्वास करते हैं कि प्रभु नाम में मैंने जो भी कुछ मांगा मुझे मिल गया, तो पिता उनके साथ ऐसा ही हो मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती मेरे ऐसे नासरी जो लोग भय में पड़े हुए हैं कि खुदा हमारे लिए क्या करेगा क्या नहीं करेगा, तो पिता आज उनके जीवन में आप कार्य कीजिए प्यारे जो परमेश्वर। अपने स्वर्गदूतों को भेजे और उनके जीवनों में कार्य कीजिए प्यारे जो परमेश्वर। जो विश्वास में डगमगा रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, मैं हर एक जन के लिए प्रार्थना करती पिता। जितने लोग आपके वचनों को फॉलो कर रहे हैं उन्हें भी आशीष देना पिता। जो हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर रहे हैं प्यारे जो परमेश्वर, उनके घरों के आगे आप स्वर्गदूतों को प्यारा लगा दिए, उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई में सहायता मदद करें पिता। जो आपके वचनों को ग्रहण करता है वो आपको ग्रहण करता है प्यारे जो परमेश्वर। उन्हें किसी बात की कोई घटी ना हो मेरे जो परमेश्वर। और जितने लोग हमारे साथ प्रार्थना में शामिल होते हैं पिता, इन्हें भी किसी बात की कोई घटी ना हो प्यारे जो परमेश्वर। जो भी तेरे बच्चों ने प्रार्थना में मांगा, आपने इनकी प्रार्थनाओं को सुना और कबूल किया है मेरे खुदाबंद। मैं आपसे क्या मांगू आप तो हमारे मांगने से पहले जानते हैं। आपने हमारी छोटी सी प्रार्थना को सुना और कबूल किया, उसके लिए भी मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं सारा आदर मैं आपको देती हूँ खुदाबंद। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुताई से आशीष दे।